हर बार उन्होंने जो आरोप लगाया वो झूठा साबित हुआ, लेकिन राहुल गांधी उस पर अब भी अड़े हुए हैं। लेकिन उनके अड़े रहने से देश नहीं बदलने वाला है, देश की व्यवस्था नहीं बदलने वाली है, देश में कानून का राज नहीं खत्म होने वाला है, देश में संविधान नहीं बदलने वाला है। वो उनकी दादी ने कर लिया था, वो समय चला गया, अब नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा झटका इस मामले में सरकार विरोधी और चुनाव आयोग के विरोध में अभियान चलाने वालों को ये दिया कि जब इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर करेगा, तो फिर कोशिश हुई कि इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बिल्कुल रोक नहीं लगाएंगे। फिर बात अपनी दोहराई कि कुछ गड़बड़ी मिली तो ज़रूर हम उस पर हस्तक्षेप करेंगे। तो चुनाव आयोग अब अगले महीने से राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर कराने की तैयारी कर रहा है, और आप मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से पहले पहले पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर हो जाएगी। और प्रधानमंत्री ने असम की सभा में जो कुछ कहा, जिस तरह से गर्जना करते हुए कहा, एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे, आप सरकार की मंशा समझिए। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जो घुसपैठियों का मामला है ये भारत तक सीमित नहीं रह गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन गया है। इंग्लैंड में जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, लाखों लोग जिस तरह से इकट्ठा हो गए कि हमें हमारा देश वापस चाहिए। एलन मस्क का इसमें जो बयान आया है बहुत ध्यान देने वाला है। उन्होंने कहा या तो लड़ने के लिए तैयार रहो या मरने के लिए तैयार रहो। भारत में भी वही स्थिति है, या तो लड़ने के लिए और इन घुसपैठियों को निकालने के लिए तैयार रहो, या देश के एक और विभाजन के लिए तैयार रहो। प्रधानमंत्री ने तय किया है कि वो और उनकी सरकार देश का एक और विभाजन नहीं होने देंगे, घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा। दूसरा मुद्दा, वक्फ संशोधन विधेयक, ये इसी साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, बहुमत से पास हुआ, जाहिर है। इसको लेकर संसद का पूरा सत्र, जो पिछला सत्र था मानसून सत्र, उसको ठप कर दिया गया। इसको लेकर सड़क पर उतर गया विपक्ष। फिर कोशिश हुई सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सुनवाई की, दोनों पक्षों को सुना और सोमवार को अंतरिम फैसला दिया। अंतिम फैसला नहीं है ये। जो अंतरिम फैसला आया है वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में सुधारों के पक्ष में है।